ये पूरी हेडिंग डाली है यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये आपके दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब जगह शॉर्ट ट्रिक होती है। आप यहाँ से लिखिए, उधर से फिजिक्स, इधर से मैथ्स। एक दिन रजिस्टर भर जाएगा, फिर नए में ऐसा ही करेंगे। आपका भी ऐसा ही है, उसको रोटेट कीजिए। चलो तो प्रेयर एक बार पढ़ लो। दीदी आप आगे आ जाओ, बच्चे सर को अंदर, वो बेग हटा दो, आपका एक पाँव उधर जाने दो, एक इधर एक उधर। हाँ हाँ ठीक है ना, बैठो अंदर, दिखा दो उनको। एक बार प्रेयर आप लोग पढ़ लीजिए, फिर अपन सब पढ़ लेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, मुझे छोड़ के तुम लोग IIT जाओ। आमीन आमीन। मानस कह रहा मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा IIT जाओ। बच्चा इसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ा पढ़ा, लाइए एक बार खड़े हो जाइए सब लोग, एकदम रिलैक्स मोड में, आराम से, हाथ एकदम फ्री पोजीशन में, आंखें बंद, मगर दिमाग से सारी फालतू बातें हटाओ। ठीक, आप लोग जोर से नहीं बोलना, आप मन में बोलना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें मुझे सफलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। चलिए बच्चा, अपन आज क्या कर रहे हैं? शीट 3 में क्वेश्चन नंबर बोलना बच्चे 116। जिन लोगों को आज शीट्स मिली है तो वो 1 2 3 तीनों शीट्स ले लेना और अपना नाम और आज की डेट डाल देना। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए। हमें f' मालूम है 5x³ - 6 अपॉन x⁻⁷ 3x⁴ प्लस 4x²। हमें f2 दिया है और हमसे मांगा है क्या? कैमरा ऑन है ना, उधर से स्क्रीन दिख रही ना? तो सुनना, अभी भी हाथ उठा दो। कितने लोगों से बन गया? आंसर आ गया। मानस एंड विवेक साहू एंड सिमरन। क्या आंसर है दीदी? ऑप्शन है क्या देखना ऐसा कुछ? हाँ, इंटीजर में ऑप्शन क्या क्या होते हैं? आपका क्या आंसर है? 2 सही है। अब सुनिए, बोर्ड पे देखिए, सर उठा के जियो। सुनना, मोहिनी दीदी नहीं आया ना, छोड़ दो उसे। जो नहीं मिला उसके लिए क्या गम करना। यहां देखो, सुनना, बड़े गौर से सुनना। कोई कारण नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़कर आए। आप बोर्ड पे देखिए कितना सरल है। सुनिए, हमको जिसका इंटीग्रेशन करना नहीं आता, हम उसे फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं। आइलेट रटवाते हैं लोग, और मैंने उसकी जगह क्या बोला था? जिसका इंटीग्रेशन हमें कठिन पड़े वो फर्स्ट। तो फर्स्ट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोलो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आइटम। आइटम कौन? इसका डिफरेंशिएशन, और बगल में क्या? 0 से 2। 0 से 2, इतने से हिस्से में तो लिमिट लगा दूं, सीधे होके बैठो। 2 मैंने रख दिया। f2 डॉट माइनस क्या? तो ये 2 डॉट f' दिया है ना भाई, रखो तो सही। x² का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5x⁵ सही है क्या? -6 अपॉन ये आइटम। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? x। अंदर क्या बचा? x⁻⁶, सॉरी 5 - 3 x⁻² प्लस क्या? अरे हाँ, x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। 0 से 2। अच्छा, 0 से 2 सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है,
तो एक्चुअली अंडर रूट में से जब एक्स स्क्वायर निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर एक्चुअली मॉड एक्स है, मगर ये क्वांटिटी सारी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हटेगा तो प्लस चिन्ह आएगा। यदि ये क्वांटिटी नेगेटिव होती तो मॉड हटता तो माइनस आता। तो ये हो गया 5x⁴ माइनस 6x अपॉन क्या? 5x⁵ माइनस 3x² प्लस 4। इसे टी माना? ये क्या हो गया? कोई कारण नहीं था कि आप छोड़ आए। और एकदम ऐसा तो आएगा नहीं कि तुम उठा खा लो हलवे की तरह, हल्का सा तो ऊपर नीचे होगा। दीदी क्या होगा, इधर देखो। तो इसको मैंने टी माना तो ऊपर dt, तो ये हो गया 2√6 माइनस 1/2 रूट टी, और ये क्या 0 इसमें रखो, क्या बना ये 4। लिमिट चेंज करेंगे ना, 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 12, अच्छा हिंदी में बोल रहा हूं मैं, और 4, तो फाइनल कितना हो गया? इसका इंटीग्रेशन 1/√* का इंटीग्रेशन 2√*। यहां तक मैं सही हूं क्या भाई? चेक कर लेना। ये कट जाएगा क्या? और √4 तो 2 होता है। अब आप ये छोड़ रहे हो क्वेश्चन या गलत कर रहे हो? क्या होगा दीदी? मम्मी मर्डर कर देंगे इधर आ। हाँ, और छुरा कौन सा लेकर आएंगे? ईद वाला बकरे का। हिबा खान से बात कर रहा हूँ। है कैमरे वालों को पता चलना चाहिए ना किससे बात चल रही है, वीडियो में जो पढ़ेंगे इस लेक्चर को। कल इनकी मम्मी फ़ोन करके कहती है बच्ची की क्या परफॉर्मेंस चल रही। मैंने कहा मैं चेहरे से थोड़ी बता सकता हूँ। आप तो टेस्ट में इनकी क्या रैंक लग रही है बताओ, क्या रैंक लगी दीदी? 17। बहुत बढ़िया, तो अच्छी पोजीशन है। मगर ये क्वेश्चन ना बनना तो मेरे लिए दुख की बात है। 117 कितने लोग सफल? सॉरी 117 एक साथ स्टार्ट करो, 1.5 मिनट का समय। मैं भूल गया था कि अपने यहाँ का ये सिस्टम है कि एक साथ ही सबको स्टार्ट करना है। जल्दी करो, बतिया तो लेने दो दोस्तों से। बताओ कितने लोग सफल हुए? मानस एंड चौरसिया जी समझाइए, बोर्ड पे देखना भाई सब लोग। ओके, चौरसिया जी कह रहे हैं कि ऐसा कर लिया। ओके, इसको gx मान लिया, तो कह रहे हैं कि पाई रखा तो g पाई 0 + 2 पाई। हेलो, हाँ 2 पाई रखा, क्या रखा साहब? तो 0 + 4 पाई, 4 पाई। तो अब अपन को नहीं मालूम, मगर मान लो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जानने वाला, अपन को ज्यादा जान नहीं है नॉलेज, मगर ये किसका ग्राफ है? f इनवर्स x का ग्राफ। किसका ग्राफ है साहब? बड़े ध्यान से समझना बाबू। तो जैसे पाई पे 2 पाई मिला, वैसे यहां जब पाई होगा तो यहां क्या मिला होगा? और 2 पाई होगा तो और एक लाइन होती है y = x, उसके अबाउट ये क्या होता? तो ये ग्राफ यो गया तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, एक दूसरे की इमेज। तो ये किसका कहलाएगा? fx का कहलाएगा। और ये किसका था? तो मुझे fx के ग्राफ का इंटीग्रेशन मांगा है, कहां से कहां तक, यानी कि ये मांगा है। अब मैं क्या करूं? समझाऊं तो सही बच्चों को, इनवर्स तो समझाऊं। तो यही सेम एरिया क्या तुम्हें यहां दिख रहा? दिख रहा? अभी भी कर दीजिए कुछ लोग, कंसेप्ट तो इनवर्स का है ना। तो फिर यार मैं इन लोगों को कर दूं, ऐसे कर देना ऐसे कर देना, तो फिर बैठे क्यों हैं ये लोग क्लास में? कीजिए भाई, वेरी गुड। आंसर बोलो, वो पाई वाली टर्म्स में आंसर बोलो। 5। तो अभी मुझे कौन सा एरिया निकालना है? कौन सा बोलो, निकालो ना। मेरे ग्राफ मेथड से निकालो आंसर। बोलो मेरे मेथड से करो, फिर से निकालो आंसर। कितने लोगों से अब बन गया? मेरा कंसेप्ट यहां भी सुनिए आप, 1 मिनट ध्यान से देखिए। ये जो एरिया मुझे चाहिए, सुनना भाई, वही एरिया ये है। बड़े ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में नहीं आएगा समझ में। सुनिए, मैं एक काम करता हूं, पहले इतना सा एरिया निकाल लेता हूं। इतना सा एरिया कितना है यूं ही बता दो तुम। ये कितना और ये कितना? तो ये तो रेक्टेंगल है, ब्यूटीफुल रेक्टेंगल है। तो पाई इंटू क्या? बेस इंटू हाइट। अब बाकी एरिया कैसे निकालूंगा? ये वाला तो मैंने एक ग्राफ सिखाया था आपको, खतरनाक वाला, ऐसा और ऐसा। तो ए है और यहां पर ये बी है, और ये वाला ग्राफ
और ये ऊपर वाला क्या, तो इसका एरिया कैसे सिखाते थे, अपर माइनस लोअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो राइट माइनस लेफ्ट, आंसर आ जाएगा। अब वो कहां कितनी देर एक्स एक्सिस के नीचे है कितनी देर ऊपर है कोई लेना देना नहीं, सीधा इंटीग्रेशन ए से बी तक अपर माइनस लोअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और सी से डी करने की इच्छा है तो लेफ्ट नहीं सॉरी राइट माइनस लेफ्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई सी से डी तक। सही था, चेहरे से हाथ हटाओ। तो अपर माइनस लोअर यानी कौन पाई से कहां तक, एक बार करके देखो क्या आंसर सही आ रहा है क्या। छापो नहीं भैया तुम, आप ध्यान से पहले बोर्ड पे देख लो, फिर जब लिखना शुरू करो तो बोर्ड पे मत देखो। आ रहा है क्या बच्चे, आंसर आ रहा है क्या, सेम आया, मतलब 3 पाई स्क्वायर प्लस 2 आया क्या, इधर से देखो। कितने लोगों को यह मेथड समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही। जिनको नहीं आ रहा है तो वो फिर मुझे टोको तो मैं फिर एक्सप्लेन करूं। हाँ दीदी बोलो। अच्छा इनवर्स नहीं जानते हो आप, पढ़ो दीदी पढ़ो। और कोई भैया लोग जिसको नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रही बात, हरलिन दीदी आ रहा है समझ में, अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, मोहिनी दीदी। चलो क्वेश्चन नंबर 118 सब लोग एक साथ शुरू करें। 118 वाले अपन ने 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं, इसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, ठीक है, और फिर एक्स की जगह कुछ पुट करते थे तो y की टर्म्स में आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा। सभी y की जगह x रख के इंटीग्रेशन कर दीजिए, फंक्शन हाथ में, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर x की जगह कुछ रखना होता है, यहां जैसे अपन को f0 1 दिया है ना तो 0 रखेंगे, f1 कुछ दिया होता तो 1 रख देते। बोलो इधर आओ, कुछ कहना है तो कह दो। रजिस्टर को कॉपी को दूर से देखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, पीछे मत टिको। अच्छा शीट नंबर 4 से डिपार्टमेंट शुरू होगा अलजेब्रा, ठीक है, शीट मैंने बनाना शुरू करी है तो आप अलजेब्रा की पढ़ाई अच्छे से करो। अलजेब्रा मतलब सारे टॉपिक एक साथ, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, परमू, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ऐसा कॉम्प्लेक्स भी। हाथ पे नहीं लिखना चाहिए, स्किन कैंसर भी हो जाता है मालूम है आपको। 118 कितने लोग सफल हो गए, चौरसिया, मानस एंड मोहिनी। ध्रुव, क्या नाम दीदी का, तान्या। अरे मरोलिया प्रदेश के क्या हाल है भाई, तुम आज फिर साथ में बैठ गए। अरे यार ऐसा कैसे यार भैया, तुम हैं, तुमसे उम्मीद है भाई देश को। यहां देखिए साहब, एफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 1। सुनिएगा ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2f(x प्लस वाई), फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसकी गोद की आइटम का डिफरेंशिएशन। y को हम कांस्टेंट मानते हैं, 2f(x), f'(x) और x का 1, इसका 0, इसका 2, x का 1, y एज अ कांस्टेंट, x की जगह 0 रख दिया, 2f(y), f'(y), 2f(0), f'(0), 2y, 2f(x), f'(x), इसकी वजह से सब कुछ 0, f'(0) 0 है, प्लस 2x, 2 2 2 ब्लूम हो गए, इंटीग्रेशन कर दिया, ये स्टार, इसको t माना, सॉरी इसको t माना तो ये dt, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, 2 से तो 2 काट चुका हूं, इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन। भाई आपने इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया तो ये t, तो ये क्या बनेगा, तो t का इंटीग्रेशन। कितने लोग कम से कम यहां तक पहुंच गए थे, ये तो मैंने हिंट बोल दी थी, अब हाथ नीचे करो। कितने लोग कम से कम यहां तक पहुंचे, देखो कितना फासला आ गया अचानक, ये है बात। अब सी ढूंढना है साहब, सी ढूंढना है, कैसे ढूंढूंगा, x की जगह क्या रख दूं मैं, तो f0 इज 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो c क्या पता चल गया,
तो एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, तो 2 बुड़ कट गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, तो हर फंक्शन, आप लोग का भी फंक्शन यही आया क्या? अब हमको इस फंक्शन का कटिंग पॉइंट किसके साथ निकालना, 2/17 मॉड एक्स प्लस 1। तो ये क्या है जरा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सॉरी, हाइपरबोला नहीं, तुमने हाइपरबोला बोला, मेरे दिमाग में शब्द आया पैराबोला, हाई उसका वो हो गया साइलेंट। अब खाना नहीं खाया तो भी ऐसा होगा, खाना खा लो तो भी नींद आती है ना। आज खाना नहीं मिला, बताओ, खाना इसलिए नहीं मिला कि इंटरव्यू ले लिया, अब मैं 6 बजे खाऊंगा तो 11th की क्लास में नींद आएगी फिर मुझे। कुछ बोला है क्या, ऐसा कुछ बोला है क्या? पॉजिटिव रियल वैल्यूड बोल रही। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 मतलब कौन सा हाइपरबोला हुआ? अब सुनिए ध्यान से, यानी कि ये जो हाइपरबोला है इसमें 0 रखने पे 1 हो रहा है, और 1 रखने पर, और मुझे क्या रखना है, 2/17 मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ ये, इसका स्लोप 1 है। अब 2/17 मतलब बहुत नीचे से, मतलब ऐसा फैल जाएगा, यानी कि ये अभी 1 रखने पर 1 दे रहा है, वो 1 रखने पर 2/17 देगा, और 17/2 मतलब 8.5। जब अपन 8.5 रखेंगे ना तब वो 1 देगा। तो ये ग्राफ है साहब, इतना ज्यादा फैला हुआ, और उसमें 1 जोड़ना है, तो एक कदम वो ऊपर सरक जाएगा और ये ऐसा जाएगा। यस, अच्छा, इसका यहां पर स्लोप कितना होगा, 0 होगा, 0 से थोड़ा सा तो ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि 3 कटिंग पॉइंट, देखना आंसर मिला लेना यार भैया, 3 आ रहा है क्या, देख लिया। इसको सुकून से लिखो, अभी 119 स्टार्ट मत करना। जो लोग फ्री बैठे हैं वो शीट उल्टी करके पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। डन भैया, डन, सभी ने लिख लिया। सभी लोग एक साथ 119 शुरू करो, उसको बहुत प्यार से घूरते रहो, तुम्हें हो सकता है कि आंसर यूं ही दिखने लगे। कितने लोग 119 पे सफल? हाँ दीदी बोलो आंसर, बधाई हो, 4 लोगों का आंसर आया, अच्छे। क्या करा इकलिन दीदी, समझाओ। हाँ तुम बोलो भाई, अब मैं करता हूं मेरे मेथड से। मेरी मैथ्स का तो यही सुख है भाई, अपन ने रेड बुक छपवाई, बच्चे उसे 50-50 रुपए में भी खरीद रहे हैं, और जिसके हाथ में मिली वो बहुत खुश हुआ बुक प्राप्त करके। तो भोपाल के एक महान केमिस्ट्री के टीचर हैं जिन्होंने एक जमाने में इस शहर पे राज किया, एक साल में 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ाए। उसकी ये शिकायत है कि सुहाग सर जैसी बुक हमने भी केमिस्ट्री की छपवाई, मगर उसको लेकर बच्चे इतने उत्साहित नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई आपके सब्जेक्ट में ही खोट है, हम क्या करें, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैथ्स बहुत आनंदित सब्जेक्ट है। जितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबके पास अपना मेथड होता है, आंसर आता है। यानी एग्जाम में एक भी मेथड, इतने सारे मेथड में से दिमाग में आ जाएगा तो आंसर आएगा। केमिस्ट्री में क्या वही एक ही तरीके से होगा तो, नहीं तो छोड़ दो। सुनिए बड़े गौर से साहब, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो x माइनस, हिलो नहीं, इसका भी कर दिया तो बोलो क्या होगा, 2x माइनस साइन अपॉन, सही है क्या, 3x माइनस साइन 3x अपॉन 3, nx माइनस साइन nx अपॉन 3, नीचे x की पावर m का क्या हो जाएगा, वो ही रहेगा। हाँ मतलब जाग रहे हो ना, अब देख तो लूं,
अब सुनिए बड़े गौर से भाई, इसके सामने क्या लिखा है 20। सुनना भाई सुनना, ईच ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x, सो कितनी बार, n टाइम्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सुनिए साहब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस साइन x, और इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन 2x अपॉन क्या 3 माइनस साइन 3x अपॉन 3x, n माइनस साइन nx अपॉन, नीचे x की पावर m है और बगल में कौन आ गया, हुरी बाबा, लाहौल वाला कुवत। अरे हाँ सुनो, इसको बस ध्यान से देखो, वैसे तो हम सेपरेटली लिमिट पुट नहीं कर सकते, मगर यहां ध्यान से देखो, इसको एक्चुअली अपन क्या लिख लेंगे 4x माइनस साइन 2x अपॉन क्या, तो सीरीज बोलो बोलो, सबसे पहले क्या आएगा 2x, फिर क्या आएगा 2x का क्या अपॉन क्या, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो गया, ये प्लस करके 2x क्यूब अपॉन क्या, और बहुत सारी चीजें। जब x टेंस टू 0 हो तो ऊपर की लोवेस्ट पावर नीचे की लोवेस्ट पावर से मैच हो तो रेशो आंसर। ये कुछ लोग थ्योरी जानते नहीं है क्योंकि मैंने बनाई है। आप लोगों ने थ्योरी ये पढ़ी है कि x टेंस टू इंफिनिटी हो तो ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर का रेशो आंसर। मैंने थ्योरी बनाई, जब x टेंस टू 0 हो तो ऊपर की लोएस्ट पावर और नीचे की लोएस्ट पावर सेम होनी चाहिए, सेम हो तो उनका रेशो आंसर। तो यहां 1 आएगा, वो 1 तुम्हें डायरेक्ट भी तो मिल रहा है, 1 2 माइनस 1, ये 1 तो 3 माइनस 1 2, मगर यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां आप जब इसकी सीरीज रखोगे तो साइन x की सीरीज क्या, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो एक्चुअली x से x कट जाएगा, ऊपर x क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या है, तो आंसर नहीं आएगा। तो फिर से ऊपर नीचे एक्स्ट्रा डिवाइड काय का। अब ये तुम याद करो, स्पेशल लिमिट के नाम पे याद करवाई थी, तो नहीं याद आ रही कोई टेंशन नहीं, आप तो डिफरेंशिएट कर दो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या, अब ये तो याद होगी, यानी कि ये हुई 1/6। अब ये 1/6 है, ये 2 माइनस 1 3 माइनस 1 4 माइनस 1 n माइनस 1 है, तो नीचे 1 होना चाहिए ना, नीचे 0 ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नीचे वाली जो चीज है फिलहाल वो x की पावर m माइनस n माइनस 2 है। इसको रोको कि ओ भैया तू ओवरऑल 0 मत हो जाना, क्योंकि x की जगह 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि m माइनस n माइनस 2 बराबर क्या हो, तो x की पावर 0 यानी कितना, नीचे 1 हो जाए। अब नीचे 1 का फैसला हम कर चुके हैं, m बराबर ज्ञान प्राप्त हो चुका है n प्लस 2, m भी निकाल लिया अपन ने। अब आपने लिमिट पुट करी तो 1/6 इंटू 2 माइनस 1 3 माइनस 1 डॉट 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 n माइनस 1 इजिकल टू कितना, उधर चला गया, कितना हो गया, तो ये है 1 2 3 कहां तक, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल 120 यानी किसका फैक्टोरियल, तो n बराबर 6। नखून मत खाओ, बोलो दादा, खड़े हो जाओ, अब पूछो भाई। 1 मिनट, कैसे लगती है न्यूटन लेबनिज, नहीं नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, कैसे लगती है। पहले का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 मिनट, 1 माइनस कॉस एक्स होगा, क्यों, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल भूल गए, पहला ब्रैकेट उसका हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, वो तो मुझे मालूम है, -0 का उसके तो खोज ही मैंने करी थी भाई उस थ्योरम की, करीब 4-5 साल पहले न्यूटन लेबनिज की, 2 लोगों ने मिलकर खोज करी थी, मैंने अकेले कर दी थी।
वो मुझे आता है। ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। हाँ मोहित भैया, ये फर्स्ट है, ऐसे हल्के में मत लो तुम। ये फर्स्ट में न्यूटन लेबनिज लगेगी, बाकी सब जिंदा है। प्लस सेकंड में, भैया मैंने खुद देखते से इस क्वेश्चन में यही सोचा था, मगर टेंशन हो गई कि अरे यार इतनी सारी फैला पसरी हो जाएगी, रायता फैल जाएगा, कौन समेटेगा है। लिखे जल्दी, छापो नहीं दीदी, छापो नहीं, तरक्की नहीं होगी। आप बहुत देर तक देखो, जब लिखना शुरू करो तो कसम खाओ कि ऊपर नहीं देखेंगे। भैया प्रार्थना इसलिए करते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़े। यहाँ तुम लोग आराम से खड़े रहते हो कि हाँ तू बड़बड़ा ले, फिर हम बैठने ही वाले। क्या हो गया ध्रुव, बड़े टेंशन में हो हैं? क्या सोच रहे हो? तुम्हारा आंसर आ गया था? अरे यार तुम 12th में हो ना मगर। हाँ, और वो लोग दोनों भाई आपस में एक दूसरे से परिचित थे कि नहीं थे? लाहौल वला कुव्वत। बात नहीं करी, बात ना कर भैया। पारस भैया तुम इधर आ जाओ तो। क्या नाम तुम्हारा? विवेक साहू। नहीं तुम इधर आ जाओ, नहीं तुम तो इधर आ जाओ, यहाँ आना। चलिए अगला मैच द कॉलम, सभी लोग शुरुआत कीजिए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 4 मिनट का। और मुझे ऐसा लगता है कि बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको बस देखने भर की जरूरत है, थोड़ा प्यार से देखना उसे। हाँ दीदी बोलो, आंसर बन गया आपसे पूरा? बधाई हो। बना भाई साहब? सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनो। चूंकि हम ग्राफ नाम का चैप्टर सुकून से पढ़े हैं सुबह 8 से रात 8, तो हमें ग्राफ लगाने की इच्छा होगी इस क्वेश्चन में। 3x - 2 अपॉन x + 1। ऊपर एक लीनियर है और नीचे भी एक लीनियर है, तो इसका ग्राफ मोनोटोनिक होता है, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो इसके लिए मैंने तो आंखों आंखों में करना सिखाया था। -1 पर एक इंफिनिटी आएगी, इंफिनिटी रखने पर 3 मिलेगा, 0 रखने पर -2। एक्स एक्सिस कब कटेगी? 2/3। 2/3 मतलब ये रहा। तो ये दो बिंदु से ग्राफ गुजर रहा है, मतलब ग्राफ ये है। तो या तो ये ग्राफ बनता, नहीं तो ग्राफ ऐसा बनता, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमें पता चल जाता y एक्सिस यहां और यहां x एक्सिस कटी होती, तो ऐसा और ऐसा बनता। अब मुझे एक बात बताओ, x की जगह क्या रखा गया? FPFX। तो अब ग्राफ में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 से 1, क्या x की वैल्यू 0 से 1 में क्या आंसर दे रही है? -2 से 0 रखने पर -2 और 1 रखने पर 1/2। अब ये ग्राफ तुम्हें, मतलब इसका ग्राफ किसका? f कर्ली ब्रैकेट x, ये ग्राफ इसका है। ये तुम्हें अब बार बार ये आंसर देगा। ये 1/2 है, ध्यान से देखना भाई, और ये 2 है। ये ग्राफ कुछ बार बार ऐसा तुम्हें देगा, मतलब ये इंक्लूडिंग नहीं है और ये है। तो आपके इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? बोलो बोलो। -2 से, तो जो चौथा है उसमें a और b मिल गए तुमको, तो और दूसरा इंटीग्रेशन वाला है, तो आप इसका इंटीग्रेशन बार बार 0 से 1 में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो आंसर। अरे हाँ, 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, और वो -n से n तक जा रहे हो, मतलब क्या बार बार रिपीट हो रहा है। और 2 टाइम्स कर दो उसको 0 से n करके, और n को भी नीचे उतार लो भाई, पीरियोडिक फंक्शन।
तो 2n और 0 से 1। एक रास्ता था कि हम इस फंक्शन को, क्वेश्चन को ग्राफ से पकड़ लें। दूसरा रास्ता, fx इज इक्वल टू क्या लिखा है साहब, 3x माइनस 2 अपॉन क्या, सर उठा के जियो, x प्लस क्या, 3x प्लस 3 और क्या, मैंने 3 जोड़ा और 3 घटाया। ऊपर तो देखो यार, तो इसमें से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 माइनस 5 x प्लस 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 x प्लस 1। और हमसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो 3 माइनस क्या, इसकी औकात, औकात बोले तो रेंज, उसमें 1 जोड़ा तो उसको रेसिप्रोकल किया, उसमें 5 गुना कर दिया, तो 5 5 5, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5, निशान फिर पलटा और अब पूरे में 3 जोड़ा, प्लस 3, तो ये पूरा फाइनल एफ एक्स मिल गया। तो -2 से 1/2 ही तो निकाला था तुमने भी। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप चाहो तो उधर से पकड़ के लाते, क्योंकि हमारा ग्राफ अच्छा है। जिसका ग्राफ अच्छा नहीं है उसको फिर ये मेथड दिमाग में आनी चाहिए। तो आप लोगों ने किसी भी मेथड से यहां तक या यहां तक भी पहुंच गए हैं तो हाथ उठाओ। अब आप इसको पूरा कर सकते हैं कि पूरा करवाना पड़ेगा मुझे। आप इसको होमवर्क में डाल लो, यहां तक जितना है वो लिख लो। अरे वो मैट्रिक्स वाला हिस्सा करके देखो। नहीं नहीं, तुम तो एक काम करो, कर दो, इसको कर दो। इस फंक्शन की रेंज क्या, -2 से 1/2, तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 0। पहले का आंसर 0। दूसरा इंटीग्रेशन अपन ने क्या बोला, भाई साहब फंक्शन पीरियोडिक है और जैसा इधर वैसा ही इधर, तो -n से n का जो इंटीग्रेशन के ना तुम मांग रहे हो उसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा। और फंक्शन चूंकि पीरियोडिक है, पीरियड 1 है, तो n नीचे उतरा, तो 0 से 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन का 3x माइनस 2 अपॉन क्या, इसको कर डालो, निकालो। अभी इसको इजिकल टू में जो वैल्यू दी है उससे कंपेयर करके n भी बता दो। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बैठो, खुश होके बैठो कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। यस, अब मैं आईआईटी में फुट डालूंगा। दूसरी कोचिंग के टीचर मालूम क्या करते हैं, वो आप लोगों से जो बनता है ना वो सामने लाते हैं। टेस्ट सीरीज में भी जो पढ़ाया वही पूछते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि तुमको क्या नहीं आता। मैं सामने वही चीज लाता हूं जो तुमसे ना बने, तो कुछ सीखने को मिल जाता है। आता हुआ बार बार क्या सामने लाना। हो रहा है क्या, आते जा रहे हैं आंसर। वो वाला भी कर दो। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन इंटरवल 1/2 से 4 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसकी वैल्यू -1 कितनी बार होगी भाई, ऐसा बोल रहा है। मतलब 1/2 से लेकर 1 2 3 और 4 तक इस इलाके में कितनी बार ये -1 हुआ क्या, तो क्या ये हो रहा है क्या, देख लो। तो फिर 1 2 3 डी मैट्रिक्स वाला भी कर दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी रेंज कितनी है साहब, वो तो मैंने कर ही दिया ना 1/2 से। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए, -2 1/2 और इन दोनों का स्क्वायर 4। और अब आप इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा सेट करो कि उसकी वैल्यू कम से कम हो जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि माइनस चिन्ह से हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेट करिए, उसके चारों एलिमेंट अलग अलग हैं, निकालिए, करिए, कलम चलाइए भाई, आराम से मत बैठिए दिमाग सुन्न करके। एक्टिव रहिए और ज्यादा मेहनत कीजिए। कल एक फिर मोटिवेशनल चीज मुझे पता चली, पूरे विश्व में सबसे अमीर भगवान कौन है? लक्ष्मी जी नहीं, सचमुच उनके पास पैसे हो, दिख रहे हो अपन को। भगवान कुबेर कहां अपन को दिख रहे हैं, वो तो है, उनके पास है। अभी दिख रहे हैं क्या नोट हाथों में? रिचेस्ट गॉड इन द वर्ल्ड। सऊदी अरब के लोग अमीर हैं,
उनकी जो वो जगह है वहाँ थोड़ी पैसे रखें। और किसी भी मस्जिद को तो पैसा रिसीव करना अलाउड ही नहीं है उस धर्म में। आप दान पर्टिकुलर मस्जिद को नहीं कर सकते, ऐसा मैंने पढ़ा था। मंदिर ही दान लेते हैं। अब चर्च दान लेता है कि नहीं लेता नहीं मालूम। तो सबसे ज़्यादा धन वर्षा कौन से मंदिर में होती है? इंदौर के अपने गणेश जी, खजराना का मंदिर, उस पे गवर्नमेंट ने हमला कर दिया, सरकारी ताले लग गए, अब वो पूरा पैसा गवर्नमेंट का। मालूम है आपको, करीब 15 साल पहले ताले लगा दिए थे। तो कहाँ का? तिरुपति बालाजी, रिचेस्ट गॉड इन द वर्ल्ड। तो सुनो, MBA की क्लासेस चल रही थी और उसमें टीचर ने पूछा कि व्हाई तिरुपति बालाजी इज रिचेस्ट गॉड इन द वर्ल्ड, जबकि सेम भगवान के और भी टेम्पल है आसपास। आप में से कितने लोगों ने वहां विजिट किया? मैंने किया है। बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के साथ मजाक हो गया, बसें दौड़ती हैं साहब उस पहाड़ पे। तो जो टेम्पल है जिस भगवान का, सेम उन्हीं भगवान का आसपास और भी टेम्पल है, मगर उधर उतना धन वर्षा नहीं होती, उधर ही होती है। बताओ क्यों? बताओ साहब। नहीं, सभी जगह सभी मंदिर पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उत्तम है। वो भगवान ज़्यादा आशीर्वाद पूरे करते हैं ऐसा नहीं है। सभी भगवान चूंकि सेम है तो सभी सेम आशीर्वाद देते हैं और आपकी ब्लेसिंग सभी भगवान पूरी कर रहे हैं। फिर भी नहीं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जैसा भी कुछ नहीं है, नहीं है, वो भी नहीं है कारण। और बताओ। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वहां तो विदेशों से तक धन आता है। एक व्यक्ति ने तो वहां के उसमें बहुत बड़ी पोटली डाल दी। वहां कोई छोटा सा छेद नहीं होता गुल्लक में कि उसमें तुम 500 की नोट मोड़ के डाल दो। वहां ऐसी बड़ी सी एक कपड़ा है, ऐसा खुला हुआ है, और उसमें लोग ऐसे फेंकते हैं और वो जाके गिरता है बेसमेंट में। और बेसमेंट इतना बड़ा है कि वो रोज भर जाता। वहां मैं गया हूं, बेसमेंट में नहीं गया, नहीं तो आज यहां होते क्या। एक आध तो बोरी सरका ही देते अपन। जवाब दो, कारण दो, कारण दीजिए। चूंकि भगवान का नाम एक ही है तो आसपास जितने भी मंदिर हैं उसी भगवान के हैं। किसी भी मस्जिद में नमाज अदा कर दो, सुन तो रहा है खुदा। तो कोई जरूरी होता है कि नहीं मैं उसी में जाऊंगा। गाड़ी चल रही है, टाइम हो गया, वो जहां थे वहीं घुस गए। ओके? नहीं, मैं बता रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुन लो। तिरुमाला जगह का नाम क्या है? तिरुमाला शहर का नाम। तो तिरुमाला के तिरुपति ही अमीर है, आसपास के और भी तिरुपति हैं, वो अमीर नहीं है। अब आप बोलोगे कि बाकी सब ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस पैसा भेजती होंगी, वो भी कारण नहीं है। सबका अपना अपना जो दान का इनकम है, सबके अकाउंट्स अलग अलग हैं, सब अपना अलग अलग सर्विस देते हैं। फिर बताइए, सुनो मैं बता दूं आपको, सुनो 24 घंटे होते हैं, उसमें तिरुमाला वाले जो तिरुपति हैं वो दान लेते हैं और भक्तों के सामने खड़े रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं उनको। सेम काम सारे भगवान कर रहे हैं, सारे तिरुपति सेम काम कर रहे हैं, मगर जो तिरुमाला वाले हैं उनका जो स्लीपिंग टाइम है, मतलब वो आशीर्वाद नहीं देंगे आपको, वो मिडनाइट 12 to 2 AM है। वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, रात को 2 बजे फिर लाइन चालू हो जाती है आशीर्वाद लेने के लिए। और उस भगवान को आप इंसान के तौर पे काउंट कर लो तो वो व्यक्ति
24 घंटे में से 22 घंटे काम कर रहा है। बाकी जो सेम भगवान के जो दूसरे टेम्पल है वो 12 बजे रात को सोते हैं, सुबह 6 बजे आशीर्वाद देना फिर से शुरू करेंगे, और दोपहर में भी 12 नून को भी सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं। तो जो ज्यादा सर्विस देगा वो ज्यादा अमीर है। आप समझ रहे हैं? अब तुम घर जाके सो गए, या तुमने घर जाकर पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये किताब फेंकी, व्हाट्सएप उठा लिया, वहां एक्चुअली कोई व्यक्ति लाइन में लगा है तो लाइन रुक गई, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही, ऐसा स्लॉट कितनी देर? 2 घंटा। दूसरी जगह लाइन लगेगी तो ऐसा स्लॉट 6 घंटा। सेम भगवान है, सेम आशीर्वाद दे रहे हैं भैया। 3-3 दिन तक नंबर नहीं आते, ऐसी लाइन होती है, मैं गया हूं उसमें। और एकदम जो समर वेकेशन होता है तब तक तो 8-8, 10-10 दिन लोग वहीं पड़े रहते हैं, लाइन में ही सोते हैं। तो आप जहां से सीखने को मिले सीखो, और अब भी अर्जेंट IIT इसी साल निकालो। आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं? राम काज किन्हे बिना मोही कहां विश्राम, हनुमान जी का स्टेटमेंट है कि जब तक काम सफल नहीं हो जाता राम भगवान का, तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। आराम करने का ऑफर किसने दिया था? मैनाक पर्वत ने, और उन्होंने मना कर दिया था, थैंक्स बोल के आगे बढ़ गए। और तुम लोग तो नीचे बतियाते हो बाइक में खड़े होके अगले आधे घंटे तक क्लास छूटने के। तो कैसे आप बड़ा काम कर पाओगे जीवन में? खुदा भी 22 घंटे काम कर रही है 24 घंटे में से, तो तुम कौन से खुदा हो गए जो रेस्ट ज्यादा करते हो? कीजिए अगला क्वेश्चन, वो मैट्रिक्स वाला अब भी कीजिए। कुछ लोग क्या आराम से बैठे थे, हाँ अभी आंसर आएगा, इसलिए इतना सारा मैं बड़बड़ाया। मैट्रिक्स बनाइए जल्दी फटाफट, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। और सबसे एब्सोल्युटली कम वैल्यू कौन दे रहा है बताइए? 0 आएगी क्या वैल्यू? अरे 0 आ सकती है ना? हाँ हाँ वो सही कह रही है, तुम अपना करो। अरे 2, अरे मैंने ये 4 वैल्यू सही लिखी क्या? तो सुनो ना, यदि मैं 4 को इधर रखूं, 1/4 को इधर रखूं, 2 को इधर रखूं और 1/2 को इधर रखूं, तो बोलो कितना आएगा? 1 + 1 2 होगा। ओके ओके, मेरे दिमाग में 1 - 1 था। तो आंसर देखना, इससे छोटी हो ही नहीं सकती। आप इनकी जगह बदल के देख लो, ज्यादा ही ज्यादा आएगी। अरे समझ रहे हो आप बात को? एक एलिमेंट माइनस का है, इसका मतलब ऐड होने वाली है चीज। तो दोनों ही जब 1-1 हो क्रॉस वैल्यू, तभी मिनिमम होगा। आराम से मत बैठो भाई, एक्टिव रहो, एक्टिव। अगला पैराग्राफ क्वेश्चन आया 121, 22, 23। दीदी अपनी शीट अलग अलग है ना? हाँ, 2 शीट को एक शेयर ना करना। अपनी शीट अपने निशान, स्टार ऐसा लगा सकता है बच्चा खुद। देखना ये है क्या फंक्शन, देखना सब बोर्ड पे देखना। पूरे में e⁻x का मल्टीप्लाई कर दिया, ये है क्या फंक्शन? हेलो, ये है क्या? सुनना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, dx dx dx। ध्यान से देखना भैया, क्लासिक 1 याद है कुछ? इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x स्टार प्लस स्टार डैश इज इक्वल टू क्या होता है? e⁻x। तो ये स्टार है और ये स्टार डैश है। क्लासिक 1, क्लासिक 1, क्लासिक 2, क्लासिक 3 पढ़ाए थे। 1 और 2 सब जानते हैं, 3 अपन जानते हैं। तो फर्स्ट और वो, तो फर्स्ट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आइटम। आइटम कौन? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा। सामने कुछ मत करो, उसको बस देखते रहो, निहारते रहो। प्लस सी भी तो होगा। x की जगह 0 रखा, तो f डैश 0 कुछ दिया है क्या? अरे वैसे ही 0 हो जाएगा यार, तुमने किसी बात कर दी। 0 माइनस इज इक्वल टू -0 प्लस c, तो c क्या पता चला? तो अब ये क्या हो गया? x e⁻x f डैश x इज इक्वल टू -x, x से x ब्लूम, तो f डैश x इज इक्वल टू 1/e⁻x
इसका इंटीग्रेशन किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, एक्चुअली ये माइनस एक्स है तो ई की पावर माइनस एक्स, माइनस सामने आया प्लस क्या, अब इसमें जीरो रखा, ई एफ जीरो कुछ दिया है क्या, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस के, तो के बराबर कितना, तो एफ एक्स का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया ई की पावर -x -2। ये है साहब फंक्शन। कितने लोग इस फंक्शन तक पहुंच गए, खुदा की कसम, भगवान की कसम, सुहाग की कसम और आपके रिश्तेदार की कसम, सिर्फ 5। अब ये 3 क्वेश्चन सटा कैसे कर दो, मिटाऊं क्या, मिटाऊं इसको, तो मेरी बात सुनिए, तुम्हें फंक्शन मिला e की पावर -x -2, तो x की जगह -x रख दूं तो क्या ये ऐसा हो गया क्या, सही है। तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, 1 पे काटता हुआ ऐसे जाता है, -2 का ग्राफ कैसा होगा, बोलो, 2 कदम नीचे, तो अब ये कहां से जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये -1 और ये -2, जीरो रखने पर क्या मिलेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा और इस पर उन्होंने x पे मॉड लगाया, मतलब अब f की गोद में जो है उस पर मॉड का मतलब, समझ रहे हैं बात को, तो ये कैंसिल, सिर्फ उसको देखो, उसकी इमेज इधर बना दो, आपसे ये एरिया मांगा है, क्या दिक्कत है, फिर सेकंड में क्या बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब इस फंक्शन की रेंज क्या दिख रही है तुमको, -1 से लेकर इंफिनिटी तक, अरे हां नहीं, मॉड की बात नहीं कर रहे ना, अगले में सिर्फ एफ एक्स है, तो एफ एक्स की रेंज क्या दिख रही है आपको, एफ एक्स का ग्राफ तो ये है ना, एफ एक्स का ग्राफ ये -1 और ये -2, ये है साहब ग्राफ, तो -2 से कहां तक जा रहा है, मैं इसमें क्या जोड़ूं कि ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, 2, समझ रहे हो आप बात को, तो 2 ही है क्या इसमें, अच्छा बीच वाला नहीं पढ़ा मैंने, फर्स्ट नहीं पढ़ा, अरे यार अब तो हो जाएगा ना, एफ एक्स ये है, इसमें ई की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -2 ई की पावर x, ऐसा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या रखा उसमें, कहां है +3, ओके, तो 1 प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन, तो भाई x प्लस ई की पावर x, अब आप उसमें 0 से 1 रख देना, यस मालिक। तो सुनिए भाई, कल संडे को 9 बजे से 1 बजे तक 10वीं वालों की क्लास है, उनको मैं फ्री पढ़ाता हूं, कोई भी आ सकता है, फ्री फॉर ऑल लिखा है, उल्टा है, फिर क्या 1:30 से 6:30 तक अपना स्ट्रेट लाइन 3D का सेकंड लेक्चर, और यदि वो कंप्लीट हो गई तो प्रोबेबिलिटी बची हुई है थोड़ी सी वो, फिर मंडे को वेक्टर की क्लास का सेकंड लेक्चर, नहीं फर्स्ट वेक्टर शुरू होगा 12 से 3:45, और ट्यूसडे के दिन पैराबोला का सेकंड लेक्चर 12:30 से 3। तो जिनको टाइम टेबल याद न रहे तो फोटो खींच लीजिए,